चलो हो गया, ले मुझे भी दिखा दे अब। ओके जी, ठीक है। भूल जाता है ये। आज हम कर रहे हैं, क्लास चालू है, चालू क्या चालू ही है ना क्लास। चलो आपस में बातचीत कोई मत करो भाई, आराम से सभी पढ़ाई करो, आपस में बातचीत से कुछ नहीं मिलेगा। और अब हम करना शुरू करते हैं। कल के क्लास कितने, 119 119 हुए, 120 को करना है। 120 अपने आप एक यूनिक सवाल है, जो अलग ही तरह का सवाल है, उसको अलग ही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इंसुलेशन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये सवाल जब परीक्षा में आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे, ये वास्तविकता है। इसका कारण है आपको क्या याद करना, प्रतिरोध। और ये किसका प्रतिरोध कर रहे हैं, इंसुलेशन का। इंसुलेशन के केस में आप एक ही चीज जानते हो जो सवाल कर सकते हो परीक्षा में, वो ये है, यदि मान लो चालक के बारे में बात करता है तो आप कहेंगे कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती, ठीक है। और यदि मान लो इंसुलेशन के बारे में बात करता है, इंसुलेशन के बारे में, तो आप कहेंगे जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई यहां पर क्या होती है भाई, चालक मतलब ये इंसुलेशन क्या होगा, चालक के ऊपर लपेटा गया विद्युत रोधी पदार्थ, उस इंसुलेशन की बात की जाती है। तो ये लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और हम हमेशा क्या देखते हैं, प्रतिरोध को चालक के अनुसार देखते हैं, तो ये होता है। आप ये सवाल परीक्षा में कर सकते हो और ये भी सवाल परीक्षा में कर सकते हो। ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। इनको करने में आपको ज्यादा से ज्यादा सेकंड लगेंगे, तो 5, 10, 15, 20, 30 सेकंड, आधे मिनट में कर सकते हो दोनों ही सवाल। लेकिन ये जो सवाल आ गया, इसको परीक्षा में देखा और छोड़ देना, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये सवाल हमारे पास है कैसा, ये सवाल होता है कि भाई इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना। ये प्रतिरोध रो अपॉन 2 पाई एल log d अपॉन आर होता है, log d अपॉन आर होता है। अब यहां पर रो जो है ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैं सभी जो मीटर है उसको क्या किस में बदल दूंगा, सेंटीमीटर में बदल दूंगा। ये भी सेंटीमीटर में ना, बाकी जगह सभी जगह सेंटीमीटर में बदल दूंगा। तो बताओ लोग की वैल्यू आप याद कर पाओगे क्या, नहीं। आप यदि अधिक से अधिक होशियार हो तो आपको यह पता होगा कि log 10 का मान 1 होता है, हाँ, log 100 का मान 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पता नहीं, log 1 का मान 0 कर लोगे, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ भी नहीं पता होगा। किसी को भी log की टेबल को याद थोड़ी होती है, न करी जाती है, लोग मोबाइल वो क्या कैलकुलेटर से ही निकाले जाते थे, ठीक है। तो यहां पर रो की वैल्यू लिखोगे तो ये केवल मैं लिख रहा हूं, बाकी इसको आप कैलकुलेशन करने की भी कोशिश मत करना। अपॉन 2 पाई का मान कितना है, 3.14। लंबाई देखो 1 मीटर लंबे एकल कोर केबल, कितना लंबाई है, 1 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो क्या लिखोगे, 100। log d हमारे पास क्या है, व्यास, सॉरी ये r त्रिज्या है और d है मोटाई। विद्युत रोधन की मोटाई कितनी है, 0.859 बटा 1 मीटर है। चालक का क्या है, व्यास, व्यास ये है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी, तो 50 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करोगे, कैसे भी करोगे तो आपसे होगा नहीं मेरे से होगा, बिना कैलकुलेट ये किसी से नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल को परीक्षा में आप कर नहीं पाएंगे। परीक्षा में ये आया हुआ था सवाल, एक जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में, वो सवाल छोड़ने के लिए दिया था उन्होंने। आप कैसे मर खपोगे तो ये सवाल होना नहीं है, क्योंकि ये लोग केवल कैलकुलेटर से ही ज्ञात कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना। आप यदि लोग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हो तो log m गुणा n होता है log m प्लस log n, log m भाग n होता है log m माइनस log n, ठीक है। log m की घात n होता है n log m। मैं कई सूत्र बता दूंगा, फिर भी ये नहीं होगा। इसके लिए तो आपको केवल कैलकुलेटर में log की वैल्यू ज्ञात करने वाला ही चाहिए। इसलिए ये सवाल आपको नहीं हो तो डरने की जरूरत है नहीं, ये किसी से नहीं हो सकता बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि log की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे। समझे मेरी बात को, भावनाएं समझे कि नहीं समझे, हाँ। मतलब log आपको कितना भी आता हो, कितना भी आता हो log, मुझे काफी सारा log आता है, लेकिन फिर भी ये नहीं कर सकता। log एंटी log में सारे लगा दूं फिर भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए केवल कैलकुलेटर से ही कर सकते हो, ये ध्यान रखना।
ये इसरो 2019 में आया था। अच्छा, वहां आया था क्या? हाँ, तो आगे होगा सवाल उन्होंने डाल दिया होगा, और ये सवाल इसीलिए डाला होगा कि कोई नहीं कर पाए। सवाल इसीलिए डाला कोई नहीं कर पाए। बाकी ये कैसे भी सॉल्व करोगे, ये तो होना है नहीं। टिपो तो था याद है मैं यार, तुम केवल आरोप सवाई पे लगाता था, बाकी ऐसा है नहीं। सी मैं कर दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए उस सवाल में घबराना नहीं। अच्छा, मोल तो लेनी पड़ेगी भाई, खरीदना तो पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो सवाल, अब जो सवाल है वो सीधे सीधे है, ध्यान रखना। चलो, 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 किलोवाट के, अब ये इस प्रकार के सवाल परीक्षा में रहते हैं आपके। 2 किलोवाट के विद्युत हीटर की वोल्टापात का मान क्या होगा? आप बताओ मुझे, मैं आराम से समझाऊंगा, ध्यान रखना। आर बराबर कितना होगा? 20 ओम, ठीक है। पावर कितना है? 2 किलोवाट का मतलब है 2000 वाट। 2 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा? 2000 वाट। और आप जानते हैं P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R। P बराबर क्या होता है? तो आप कहते हैं एक तो होता है VI, एक P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R, एक P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर R। मैं यही क्यों लगाया? क्योंकि मुझे R भी दे दिया, P भी दे दिया, और पूछा मेरे से वोल्टेज ड्रॉप है, क्या पूछा मेरे से? V। तो मैंने कहा P R V का संबंध तो केवल इसी में आया है, इसलिए मैंने ये सूत्र लगाया। अब यहां से आप करोगे तो क्या आएगा? V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा R। V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा R। तो चलो, V बराबर क्या आएगा? रूट P गुणा R। P का मान कितना है? 2000, और R का मान कितना है? 20, बराबर कितना हो गया? 40,000। 40,000, 4 का वर्गमूल 2, 4 जीरो का कितना आ जाएगा? 2 जीरो। ये वोल्ट हो गया, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। समझे कि इसको निकालना मुश्किल आता है? सिंपल ही है तो सिंपल ही। आप इसको देखो कैसे निकाल दो भाई, जिसको दिक्कत आए। 40,000 है तो इसको 400 गुणा 100 भी लिख दो। 400 का कितना होता है? 20। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। अब कर लो 200, है ना भाई? चलो, अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं। लिखने का टाइम तो कोई कौन दे, बाद में लिख लेना। पीडीएफ देते हो ना भाई? कहीं नहीं देते हो, केवल वीडियो देते हो? ओके, पीडीएफ नहीं आती है? ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या? अच्छा, एक चालक के दोनों छोरों के बीच विभवांतर का मान वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यदि चालक की चालकत्व, चालकत्व का मतलब है जी का मान कितना है? 0.4 सीमेन को या मो को, बात एक ही है, ठीक है। विद्युत धारा का मान कितना है? 8 एम्पियर। और पूछा क्या है? विभवांतर का मान V बराबर क्या होता है? IR होता है। अच्छा, आप जानते हो V बराबर I बटा क्या लिखूंगा मैं? G। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मेरे पास R बराबर क्या होता है? 1 बटा G। तो R बराबर 1 बटा G लिखूंगा तो यही होगा I बटा G। I का मान कितना है? 8। G का मान है 0.4। पॉइंट हटाए तो कितना है? 80। 80 में 4 का भाग दिया कितना है? 20। ये 20 वोल्ट। हुआ? मतलब मैंने आराम से तरीके से निकाला ना। V बराबर IR होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आप तो R बराबर क्या होता है? 1/c। इसकी यूनिट क्या होती है? महो। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। बराबर है, कोई चिंता नहीं है। चलो, कोई तो ऑनलाइन वाले सुनो, ऑनलाइन वाले सुने क्या? क्या सुने बताओ मुझे।
आपको सवाल हम करवा रहे हैं, आप सवाल कर रहे हो, इन सवाल में डाउट कहीं आया नहीं है, क्या सुने। बाकी रही है बातचीत की, तो श्रावण कुमार, श्रावण तो चला गया है, चला गया ना भाई। सर जी साफ नहीं दिख रहा, क्वालिटी चेंज कर लो ना, क्वालिटी चेंज कर लो। और बाकी मैं पूरे टाइम थोड़ी बात थोड़ी करूंगा भैया, कमेंट पढ़ता रहूंगा, मैं फिर पढ़ूंगा कैसे, पढ़ाने भी तो दो। ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अभी ज्यादा बातें करूंगा तो फिर थोड़ी देर में कहेंगे यहां पर तो बातें होती है, किस किस का दूंगा, ये क्या ऊपर इतना बड़ा क्या लिखा भाई, मोबाइल में दिखा देना, इतना बड़ा क्या है। प्लीज सर बताइए, मैं 16 जनवरी को लाइव बेच लिया था और मेरे कंप्यूटर को आधे लेक्चर हटा दिए गए। मैं टीम से बात की तो मैम अभद्र से बात कर रही थी और बोली कि फिर से पेमेंट करो तब क्लास मिलेगी। ऐसा क्यों सर? मेरा आपसे निवेदन है कंप्यूटर के सभी लेक्चर जुड़वाइए। राघवेंद्र यादव, आपने देख के नहीं थे, मैं आपको बताऊं आपका केस क्या है। ऐसा है कि कंप्यूटर का बैच लाइव शुरू हुआ था जब जोधपुर का बैच स्टार्ट हुआ था जनवरी में, तब आपने लिया था। यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम जल्दी आए थे, आपको रिकॉर्डेड कोर्स पूरा दे दिया गया था। उसके बाद यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा हो गई थी और वो रिकॉर्डेड कोर्स अभी भी आपके पड़ा है। अब आप लाइव वाले में तो फिर लाइव वाली क्लास बंद कर दी क्योंकि परीक्षा डेट आ गई ना, तो हमने सारे रिकॉर्डेड दे दिया। अब तुम ढूंढ रहे हो उस लाइव वाले खंड में, तो उसमें तो पहले भी वीडियो नहीं थे, रिकॉर्डेड वाले में वीडियो पड़े हैं, वहां जाके ढूंढ लो, पड़े हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा केस, है कि नहीं? देखो मुझे केस हर सब का पता है। यही है केस, मेरे सामने आ गया आपका केस। ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो बताओ किसके रूप में? आप जानते हो एक तो होता है कि V बराबर क्या होता है, IR। दो चीजें मैं बताता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। J बराबर क्या होता है, I बटा A, ठीक है। और हमारे पास E बराबर होता है V बटा L, ये होता है। मैं ये पुट करूं तो बताओ मैं V की जगह क्या लिख दूंगा, E गुणा L लिख दूं, देख लो सही है। I बराबर क्या लिख दूं, J गुणा A लिख दूं, ये क्या आ गया, R। ठीक है ना भाई, गलत तो नहीं लिखा मैंने कहीं, सही तो लिख दिया, ओके। अब E और J बराबर याद करना ना, J बराबर मैं क्या लिखूंगा, तो बताओ भाई, E इंटू L अपॉन AR। ये गड़बड़ है, ये नहीं। J बराबर I बराबर JA हो गया, E बराबर V बटा L है, तो V बराबर हो गया EL। रो बराबर क्या होता है भाई, एक मिनट देखना ध्यान से। आप जानते हैं रो बराबर होता है RA अपॉन L होता है क्या, सही तो है, सही है, क्योंकि R बराबर रो इंटू L अपॉन A, यहां से आ जाएगा रो बराबर क्या होगा, R इंटू A अपॉन L। सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, तो इसको क्या लिख दूंगा उल्टा, तो L कहां चला जाएगा ऊपर, R A कहां आ जाएगा नीचे, तो सही है। तो L अपॉन R A, इसको मैं क्या लिख दूंगा, L अपॉन R A को क्या लिख दूंगा, सिग्मा। तो ये आ गया J बराबर E गुणा सिग्मा, ये सिग्मा गुणा E, ये कौन सा है, बी ऑप्शन। बड़ा माथा फोड़ी से निकला है, या तो मुझे ही सारा है लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखाना था, या तो है ही, ठीक है। V बराबर क्या होता है, IR। अब इसको निकालने का फायदा यह है कि आपको बीच वाले सारे सूत्र याद हो जाएंगे। आप सीखने के लिए बैठे हैं, सीधा उत्तर क्यों चाहिए। V बराबर क्या होता है, IR। ओम का नियम तो ये होता है।
हमें जे और ई और सिग्मा में ढूंढना है। तो आप कहोगे आई से आते हैं जे, जे बराबर क्या होता है आई अपॉन ए, और v का संबंध e के साथ लेना है तो e बराबर क्या होता है v अपॉन एल। तो बताओ मुझे i की जगह में क्या लिख दूं, तो आप कहोगे j गुणा a, लिख दिया। बताओ मैं v की जगह क्या लिख दूं, तो आप कहेंगे e गुणा l। ठीक है, अब देखो j बराबर ढूंढना है, सब में यही ऑप्शन है, j बराबर, तो a r तो ले आऊंगा नीचे, e गुणा l और बटा a r आया। अब l अपॉन a r क्या होता है, तो l अपॉन a r होता है सिग्मा, यहां ढूंढ के बता दिया। रो बराबर सिग्मा, रो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, रो बराबर आर ए अपॉन एल, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। यहां से हम पूरे कैलकुलेट कर गए, और इतने दरमियान जो घूमे थे 7-8 सूत्र आपके सामने गुजरे थे। है ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ आज सुबह तो बताया था, मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, बताया ना, और मैंने कहा वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। तो वोल्ट प्रति, ये बता रहा था मैं आपको, ये रहा वोल्ट प्रति। आधे तो मुझे ना सूत्र ही मात्रों से याद हो जाते हैं, आधे मात्रक सूत्रों से आ जाते हैं, ऐसे कुल मिला के याद हो जाते हैं। चलो भाई ठीक है। एक कह रहा है, अच्छा श्रावण कुमार का कंफ्यूजन है कि सर मेघर द्वारा धरती का प्रतिरोध भी मापा जाता है, लेकिन मेघर तो उच्च मान का प्रतिरोध मापता है और पृथ्वी का प्रतिरोध तो 3 ओम होता है। कंफ्यूजन हूं सर, देखो कि पृथ्वी का प्रतिरोध जो कहते हैं ना अर्थ प्रतिरोध, वो अर्थिंग का बताते हैं। अर्थ प्रतिरोध में किसका बताते हैं, अर्थिंग का। बाकी पृथ्वी एक इंसुलेशन की भांति काम कर लेती है। अर्थ प्रतिरोध का मतलब अर्थिंग का प्रतिरोध है। अब जैसे यहां पर पृथ्वी का प्रतिरोध मेघर के द्वारा क्यों मापा जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार अर्थ टेस्टर, ये इसका नाम भी क्या होता है अर्थ टेस्टर, यानी कि दो अलग अलग दूरी पर बिंदु है तो उनके बीच तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है पृथ्वी पर। बिल्कुल प्रतिरोध ये 3 ओम थोड़ी ना होता है, आप वहां बैठो मैं यहां बैठा हूं, तार वहां गिरेगा मेरा झटका थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब प्रतिरोध क्या था, ज्यादा था। जहां हम अर्थिंग करते हैं वहां नमी बढ़ाते हैं, और नमी बढ़ाने के कारण वहां प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए यदि उसकी सतह के ऊपर ही प्रतिरोध कम हो तो फिर हम 3 मीटर गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। सतह के ऊपर ही प्रतिरोध कम हो तो कील ही ठोकेंगे केवल, गड्ढा क्यों खोदेंगे। फिर चारकोल नमक नमी बढ़ाएंगे और उसके बाद में फनल लगाएंगे, भाई पानी टाइम टू टाइम डालते रहना, नहीं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यही तो करते हैं, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा कम जाएगी, फिर धारा का प्रवाह कम होगा। इसलिए आपको यह बताया जाता है, ये फनल है ऊपर 30 बाई 30 सेंटीमीटर का बॉक्स है, निकालो पानी डालो, यही बताते हैं ना। इसलिए मेघर है वो अर्थ टेस्टर है, इंसुलेशन टेस्टर है, डीसी जेनितर के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। ओके। एक बच्चा कह रहा है कि उपेंद्र जी को पुलिस ले गई, वापस ले आई आप बहुत पीछे हो, हैं? आप अपडेट नहीं हुए, सब हो गया। चलो भाई, 5 एम्पियर वाली डीसी धारा का औसत मान क्या है। डीसी धारा का औसत मान कितना, वही होगा। देखो भाई, जब डीसी या स्क्वायर वेव होती है, मैं पढ़ाता हूं तो आराम से बताता हूं पूरा। डीसी या स्क्वायर वेव होती है तो जो अधिकतम मान है वही क्या कहलाता है, एवरेज, और वही क्या कहलाता है, आरएमएस। इसलिए हम कहते हैं कि जब डीसी होती है तो पीक फैक्टर का मान कितना होता है, 1, और फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1। पीक फैक्टर हमारे पास क्या होता है, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान, दोनों बराबर है। और फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस बटा एवरेज, ये भी क्या है, बराबर है। इसलिए मान क्या होगा, 1 होगा। करो अगला सवाल 125 नंबर। 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ सीरीज में जुड़े 1 किलो, भाई ओम तो करो, प्रतिरोध है ना, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम। प्रतिरोधों में सर्वत्र वोल्टेज ड्रॉप कितना है, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, मैं बना दूं,
वो क्या है कि ऑप्शन तो वोल्टेज में ना, वोल्टेज ड्रॉप भी पूछा है। ऑप्शन में मिस्टेक नहीं, वो वही मिस्टेक है केवल। 30 वोल्ट, देखो ध्यान से, आराम से सब आ जाएगा, ये तो कोई है ही नहीं टप। अपन तो आराम से सीख रहे हैं। 1 किलो, 2 किलो, 7 किलो, जो तुम्हारी मर्जी। मैं तो आपको इतना बताऊं, जो दूसरा होगा पहले से दुगुना होगा, ठीक है। और वो इसमें है नहीं, वो इसमें भी है नहीं, और वो इन 3 में है। और पहले ये इससे क्या होगा, 7 गुना, ये 7 गुना, ये भी 7 गुना है, ये भी 7 गुना। अब देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखते हैं धारा। क्या देखेंगे, आई है किलो जाए बार देखो थे थोड़ी देर में, किला का किला जाए हट। आई बराबर V बटा आर है। V कितना है 30, आर कितना है 1 किलो, 2 किलो में 7 किलो, टोटल कितना हो गया 10 किलो। 10 किलो का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 मिली एम्पियर। धारा कितनी है 3 मिली एम्पियर। 3 मिली, मिली और किलो क्या हो जाएगा कैंसिल। 3 से गुणा करोगे तो कितना वोल्ट आएगा 3 वोल्ट। 3 से गुणा करो कितना वोल्ट 6 वोल्ट। 3 से गुणा करोगे तो 21 वोल्ट। जोड़ने पर कितना होना चाहिए 30। हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है। ये दीपक कुमार के मिली वोल्ट गलत है, ये किलो में ना भाई, मिली और किलो तो कैंसिल हो जाते हैं। सुरेश को नहीं पता चला। V बराबर क्या होता है, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप करना। V बराबर क्या होता है IR। I का मान बताओ कितना 3 मिली। R का मान कितना 1 किलो। किलो 10 की घात प्लस का 3, ये 10 की घात माइनस 3। पता चला कितना आया प्योर 3। ऐसे यही हुआ ना भाई। अगला प्रश्न 126 नंबर। 8 वोल्ट बैटरी से बने विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा। 8 वोल्ट बैटरी से बने विद्युत धारा का मान किस में क्या होगा भाई एम्पियर में, ठीक है। जब 24 ओम प्रतिरोध का तार जिसकी मूल लंबाई को खींचकर दुगुना किया गया है, देखना पहले मूल में कितना था भाई 24 ओम। कितना ओम था 24 ओम। हमने खींच कर दुगुना किया है। खींच कर दुगुना करते हैं तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाता है 4 गुना। बराबर बताओ कितना ओम हो गया 96 ओम। खींच कर दुगुना करने का मतलब प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है 4 गुना। या बिना आयतन में परिवर्तन किए तो भी कितना गुना हो जाता है 4 गुना हो गया। फिर उसे 2 बराबर भागों में बांटा। 96 ओम को 2 बराबर भागों में बांटा तो बताओ कितना होगा, एक भी 48 का और दूसरा भी कितना हो जाएगा 48 का। बात ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट दिया, बांटा। फिर ये बराबर भागों को बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो पूछा है 8 वोल्ट बैटरी धारा का मान क्या होगा। अब इसको 8 वोल्ट बैटरी के साथ में से जोड़ दिया। जोड़ो कितनी बैटरी है 8 वोल्ट। अब बताओ हमें क्या निकालना है आई। आई बराबर क्या होगा V अपॉन R। V कितना है 8। अब ये दोनों कौन से क्रम में है भाई बताओ कि R का मान कितना आएगा 24। 8 बटा 24 कितना आ जाएगा 1/3। और 1/3 कौन सा ऑप्शन है 0.33। उसमें दुगुना होता केवल। ये मैं आराम से बताता हूं सब, मतलब ये सारी चीज जो जो सवाल आते हैं सारे मेरे आराम से पूरे कॉन्सेप्ट बताए हुए होते हैं। आपके भी जब बेच में चलेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, कोई सा भी अधूरा नहीं रखते हैं। और मैं इतने सवाल इसलिए कराता हूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद ही कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए तो सवाल में सामना हो जाएगा। यही तो है, इतने सारे सवाल करा रहे फिर भी कुछ छूट भी जाए, इंसान है ना, छूट तो जाता ही है, कोई भी चीज पीछे रह जाती है। तो हम क्या करेंगे भाई, जब सवाल आएगा तो सामने आ जाएगी कि चीज ये रही, ये है मामला। तो कमेंट वमेंट मत कर, ये कर लेंगे ठीक ठाक अपन, सब होशियार है। बताओ शक्ति का आयाम। हाँ जो भी चाहिए आपको, आयाम विमय है। देखो कि शक्ति मतलब P बराबर क्या होता है V अपॉन I। V बराबर क्या होता है W बटा Q।
गुणा आई। मैं तो ऐसे देखो तरीके से निकाल रहा हूं। आई देखो हमारे पास आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी। तो क्यू नीचे 2 बार आएगा और ये 2 बार दिख नहीं रहा है। मैं ये सारे ऑप्शन गलत हैं। हैं? क्या हुआ? अरे V बराबर W बटा क्यू। आई तो आई है, ऐसे क्या कर रहे हो? आई बराबर क्यू बटा टी लिखोगे तो भी क्यू तो 2 बार आना चाहिए। क्यू 2 बार है नहीं ना, सारे ऑप्शन गलत हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं गलत है। मेरे सीधे लॉजिक की धारा पे ही रह जाता है। अभी और फिर मैं क्या कह रहा हूं, सारे ऑप्शन गलत है, तो नहीं तो मैं आंसर नहीं लगा देता कोई। मैं यही कह रहा हूं सारे गलत है। चलो फिर होगा क्या ये निकाल लेते हैं ना। ऑप्शन तो गलत है, क्या हुआ? ये तो बहुत सारे बता रहे हैं। अच्छा क्यू वाले से तो आएगा नहीं। P बराबर W बटा टी। अच्छा इसे देखें, ठीक है। W कार्य, कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो मैं लिख दूं बल गुणा विस्थापन बटा टी। अब देखना भाई, ठीक है। P बराबर बल कितना हो गया? M। ए क्या हो गया भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इंटू ये क्या हो जाएगा भाई? मीटर अपॉन सेकंड। हाँ ए हो गए ना फिर। ओहो हो, थारा रेट्यूड है, थारा कोई मां तो लगा है नहीं। तेरे सब रटा हुआ है ना। तू ज्यादा फोकस कर मशीन पर, पावर सिस्टम पर। मैं बताऊं वास्तव में ज्यादा तुझे वहां कंफ्यूजन रहता होगा थोड़ा बहुत। मशीन और पावर सिस्टम पे ज्यादा फोकस करना। फिर दोनों आए, दोनों आया नहीं ना, क्यू वाला आया नहीं। क्यू यहां भी दिया था और यहां भी दिया था, क्यू वाला आया कहां था? मिला नहीं ना, दोनों मिलते नहीं, इसलिए ये हो गया। इसलिए क्या हो गया? ये हो गया। नहीं तो क्यू होता तो हम सीधे क्यू पर ही नजर डाल रहे थे, क्यू पर मिल ही नहीं रहा। मेरा यूपीआरएनएल का एडमिट कार्ड खो गया है और सर जो आज टेक्नीशियन का रिजल्ट आ गया, मेरे रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहा हूं। बताइए कुछ रिजल्ट जिसमें देख सकूं। आ गया क्या रिजल्ट यूपीआरएनएल का? UPRVUNL का बता रहा ना भाई, बच्चा ही बता रहा। कब आया था ये? नहीं आ तो आया होगा, अभी आया होगा थोड़ी देर पहले ही तो। और हमें टीम हमें सूचना तक नहीं भेजी। अब आया ना मैसेज? रुको भाई, आया हुआ मैसेज 8:27 पे आया हमारे पास, क्लास स्टार्ट करने बाद आया है। रिजल्ट आ गया है। वो योगी जी निकालेंगे तब आएगी। चलो भाई आ गया भाई। चलो ठीक है, रिजल्ट अभी आया है। दोपहर में देख रहे थे, 5 बजे आया था। सर साफ क्यों नहीं दिख रहा है?
वीडियो साहब नहीं दिख रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं, या तो क्वालिटी चेंज वाला या फिर आंखों का चेक। तो दो ऑप्शन है, हमारी तरफ से डाटा पूरा बराबर है, चिंता ही मत करो। अब बताओ भाई ये क्या है, डी क्यू अवकलन आवेश है, डी डब्ल्यू अवकलन ऊर्जा है। तो ऊर्जा परिवर्तन की दर बताओ क्या होगी? ऊर्जा परिवर्तन की दर यानी कि डी डब्ल्यू बटा डी टी, ऊर्जा परिवर्तन की दर तो ये हुई, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, डी डब्ल्यू बटा डी क्यू गुणा डी क्यू बटा क्या कर दूं, डी टी। अब देखो डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं तो लिखा तो होगा वही है। अब ये मैच किया कि नहीं किया कहीं, कौन सा, ये डी है ना, गुणा है ना, ये भाग है, ये भाग, ये गुणा है, यही तो है ना भाई। ऊर्जा परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का मतलब बटा टी आएगा। आप क्या कहते हो, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय, तो यही हुआ ऊर्जा परिवर्तन की दर डी डब्ल्यू बटा डी टी। तो हमें ये क्यू के साथ में दिया है, तो डी डब्ल्यू बटा डी क्यू कर दो, डी क्यू बटा डी टी कर दो, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल है तो यही, और ये ऑप्शन मिल गया, डी ऑप्शन, ठीक है। एक युक्ति 500 जूल ऊर्जा संग्रहित करती है, यह इस ऊर्जा को 40 एम्पीयर विद्युत धारा के रूप में नियुक्त करती है, जिसकी समय अवधि 5 मिली सेकेंड है। तो युक्ति के सिरे के एक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करो। देखो भाई आपको ऊर्जा क्या दी हुई है, 500 जूल, धारा कितनी दे दी है, 40 एम्पीयर, और टाइम कितना दे दिया है, 5 मिली सेकेंड। पूछा क्या है, वोल्टेज, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास, हम जानते यदि ये ऊर्जा है, ऊर्जा या उष्मा क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है ना भाई, ऊर्जा कह दो या उष्मा कह दो वही जूल में तो होती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 500 बराबर आई कितना है, 40 गुणा 40 गुणा आर गुणा समय 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3, कितना हो जाएगा, हाँ वैसे हो जाएगा, वो भी सही है, इससे भी हो जाएगी, आर निकल के वैसे फिर आएगी। और एक होता है कि हमारे पास V बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q, हमें निकालना V था, W कितना है 500 जूल, और Q बराबर क्या होता है I गुणा T, तो I का मान कितना है 40 और T का मान कितना है 5 मिली है, तो 10 की घात माइनस का 3, ठीक है। 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, 1000, 0 से 0, 5 चौक 20, 20 से काटेंगे कितनी बार आएगा, 5 बार, बराबर V बराबर कितना वोल्ट आएगा, 2500 वोल्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये सिद्ध हो गया, सीधा ही हो गया, V बराबर। गुरुदेव शुभम सर और आप एक साथ पढ़ा रहे हैं, हाँ शुभम सर की क्लास अभी यूट्यूब पे चल रही है ना, यूट्यूब पे ना, बिल्कुल। तो उनका बैच अलग है, मेरा बैच अलग है, वो पढ़ा रहे हैं अभी कंप्यूटर अनुदेशक टीचर की भर्ती को, मैं पढ़ा रहा हूं। यस, अनुदेशक का हम सिलेबस का वेट कर रहे हैं, सिलेबस अभी सिलेबस नहीं आया, खतरनाक आने वाला है, लेवल अलग ही है, हम कहां कब कह रहे हैं लेवल सेम है। अनुदेशक, अनुदेशक कंप्यूटर टीचर भर्ती है ना, और TG2 में आप कंप्यूटर केवल पास करते हो, और ये कंप्यूटर टीचर है, और इसमें भी दो है, एक थर्ड ग्रेड और एक सेकंड ग्रेड, इसमें भी दो है ना, कनिष्ठ वरिष्ठ। चलो हैं, अरे सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, आपने जगह अच्छा नहीं पढ़ाओ घना रखेंगे, टीचर मानकर गिनती का ही है,
है कि नहीं? फिक्स टीचर है, बहुत ज्यादा टीचर नहीं है हमारे पास, लेकिन सब ठीक है। निम्न संबंधों में कौन सा सही नहीं है बताइए भाई। तो आप कह देंगे P बराबर क्या होता है? वी आई। तो P बराबर वी आई, ये तो सही है। एक होता है P बराबर आई स्क्वायर आर, तो ये P बटा रूट आर होगा, ये भी सही है भाई, यही बनेगा ना, आई स्क्वायर बराबर P बटा आर, तो ये भी सही है। और P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, तो ये भी सही है, ये कैसे भी नहीं आएगा। तो यही हमारे पास क्या है? गलत है। बाकी ये तीनों सही कैसे हैं ये मैंने निकाल के दिखाए थे, यही बताए थे इधर, ठीक है ना? तीनों सही कैसे? ओके है। अगला सवाल नेक्स्ट। एक 16 ओम प्रतिरोध द्वारा से विद्युत शक्ति का निर्धारण वाट में करें जब प्रतिरोध के अंतों के बीच वोल्टेज अंतर 32 वोल्ट है। जब प्रतिरोध के अंतों के बीच वोल्टेज अंतर कितना है? 32 वोल्ट। ठीक है, प्रतिरोध के अंतों के बीच वोल्टेज अंतर है 32 वोल्ट। बताओ भाई, सब दे दिया आपको, पूछा है विद्युत शक्ति का निर्धारण कर। P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। V कितना है? 32 गुणा 32 बटा आर कितना है? 16। काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 32 इंटू 2 कितना होता है? 64। कंप्यूटर भर्ती में पीजीडीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं है, ये एक लड़ाई है बहुत बड़ी, पीजीडीसी करने वाले और पीजीडीसी नहीं करने वालों के बीच में। पीजीडीसी करने वाले कह रहे हैं हमें कंप्यूटर धनुदेश में अप्लाई करो, और जिन्होंने बीटेक, बीसीए, एमसीए या ये कर रखा वो कह रहे हैं पीजीडीसी वाले अलाउ नहीं होने चाहिए, क्योंकि पीजीडीसी फर्जी तरीके से मिलता है, इसलिए वो अलाउ नहीं होना चाहिए। पीजीडीसी वाले कह रहे हैं अलाउ करो, गवर्नमेंट अभी तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो है यही तो मामला है, उन दो में यही लफड़ा है। 132 नंबर, यदि 220 वोल्ट हीटर को 110 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया तो इसके बिजली की खपत कितनी है? 220 वोल्ट हीटर है, उसको 110 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ दिया तो बिजली की खपत कितनी होगी? आहा, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। क्या कहता है आपका हॉरोस्कोप? बिल्कुल चिंटू सैनी, बिल्कुल दुर्ग सर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बिल्कुल जी। 1/4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि 220 वोल्ट हीटर है, 110 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है। तो यदि मान लो 220 वोल्ट का हीटर है और सप्लाई कितनी जोड़ी है? 110 वोल्ट से, तो 220 वोल्ट का हीटर है तो उसके अनुसार इसका प्रतिरोध है। अब बताओ, इसके कारण इसके अक्रॉस वोल्टेज भी 220 की जगह कितना आएगा? 110 आएगा। वोल्टेज आधा आया, धारा ही क्या आएगी? आधी आएगी। बिजली की खपत P बराबर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। क्या होती है? आई स्क्वायर आर। यदि हमारे पास धारा हमारे पास आधी हुई तो धारा का क्या है? स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1/4। और वैसे कंफ्यूज होना नहीं था, 4 गुणा देते तो कंफ्यूज ही होते, 4 गुणा देते तो कंफ्यूज हो सकते थे कि क्या पता दुगुनी हो जाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, वो तो दिए भी नहीं है, तो टेंशन लेनी क्यों है? ठीक है, चलो अगला सवाल नेक्स्ट। 133 नंबर, 2 इलेक्ट्रिक हीटरों में से प्रत्येक में 50 ओम प्रतिरोध के 4 हीटिंग तत्व हैं। पहले हीटर में 4 हीटिंग तत्व सीरीज में जुड़े हैं और प्रत्येक हीटर का सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट होने पर
पहले और दूसरे हीटर की कैलोरी प्रति सेकंड ताप दर क्रम से क्या होगी? करो भाई। बच्चा कह रहा है बबलू कुमार के सर आपका पढ़ाया हुआ DFCCL जूनियर एग्जीक्यूटिव में कुछ नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कुछ नहीं आया। मैंने खुद ने कल क्लास के अंदर बहुत सारा क्लास लिए, मैंने कहा तो पेपर ही नहीं आया। पेपर तुम्हारे इलेक्ट्रीशियन का ही नहीं है, मेरे पढ़ा हुआ कहां से आएगा? जब पेपर लेने वाले ने इलेक्ट्रीशियन ही नहीं पूछी है, आपका सिलेबस से कुछ नहीं पूछा है, तो मेरा पढ़ा हुआ कहां से आ जाएगा? और ये तो मैंने खुद नहीं कहा है, आज बेच में कहा ना भाई, तो इसमें कौन सी बात है? ये तो मैं खुद कह रहा हूं। जब भी परीक्षा लेने वाला आपके सिलेबस में से कुछ नहीं पूछेगा तो कुछ नहीं आएगा। जब सिलेबस में पूछेगा तो ही ना आएगा। सिलेबस है, जब उसने सिलेबस से पूछा ही नहीं है, बीटेक ही दे दिया कंप्लीट ही, तो उसका कोई क्या कर सकता है? बताओ भाई क्या होगा? दो इलेक्ट्रिक हीटरों में से प्रत्येक में 50 ओम प्रतिरोधक के 4 हीटिंग तत्व हैं। ठीक है, पहले हीटर में 4 हीटिंग तत्व सीरीज में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा भाई? 200 ओम। ठीक है, पहले हीटर में 400 ओम सीरीज जुड़े। प्रत्येक हीटर का सप्लाई वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट है। प्रत्येक हीटर का सप्लाई वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट है। तो पहले और दूसरे हीटर की कैलोरी में प्रति सेकंड ताप दर क्रम से क्या है? तो H बराबर क्या होता है भाई? I स्क्वायर RT। I स्क्वायर की जगह में V स्क्वायर बटा R भी लिख सकता हूं। V स्क्वायर R कितना हो जाएगा भाई? 400 गुणा 400 बटा कितना आ जाएगा? 200 इंटू T का मान कितना है? T की बात ही नहीं हो रही है तो हम बात करेंगे नहीं। प्रति सेकंड है ना, तो 1 सेकंड कर दो। अब ये कितना आया भाई? तो आप कहेंगे 2 बराबर H बराबर कितना हो गया? 800। ठीक है, ये 800 किस में आएगा? जूल में। और 1 कैलोरी बराबर कितना आया? जूल में बताना, किस में बताना? ये कैलोरी में प्रति सेकंड ताप दर क्या होगा? तो बताओ, जूल को कैलोरी में बदलोगे तो क्या होगा? है भाई, H बराबर 800 गुणा 4.18 करूं क्या? करो, कितना आ रहा है? ये तो कोई सही है ही नहीं ना, कि कैलोरी में है ये 4.2 करना ना। 832 कोई ज्यादा है तो नहीं? नहीं नहीं, भाग कैसे होगा? क्या या 33/8 तो ही नहीं, भाग दिया जाएगा। अच्छा, 1/4.2 आएगा। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। हाँ, तो जूल की जगह लिखूंगा तो 0.24 कैलोरी। अब कौन सा हो जाएगा? ये 190 बड़ा हो रहा है क्या? ओके, देख लो भाई, किताब में देख लेना, बी है क्या? यही है ना? हाँ हाँ, ये था। इसने 1 और 2 पूछा है। 1 में देखो, 1 में यही लिखा है, पहले हीटर में 4 हीटिंग सीरीज जुड़े हुए हैं, आगे लाइन एक खा गया है। यहां पर भी दूसरे हीटर में चारों समांतर क्रम में जुड़े हैं। पहला सीरीज जोड़ेगा तो दूसरा किस में जोड़ेगा? दूसरे हीटर में चारों समांतर क्रम है। ये है मतलब। सर नंबर
खास से आएंगे सर DFCCL में, नंबर खास से आएंगे। नंबर नॉन टेक्निकल सब आसान आई थी, नॉन टेक्निकल में सबके नंबर आएंगे, टेक्निकल में किसी को ज्यादा हवा लगी नहीं क्योंकि उन्होंने दिया नहीं था। है अच्छा, नंबर कहां से आएंगे वो ये पूछ रहा होगा, खास है क्या? वो यही लिखा हो सकता है। हाँ यही है, तो पेपर ही नहीं था ना, पेपर ही से लेवल का नहीं दिया तो कोई क्या करेगा भाई। 100 वाट 230 वोल्ट निर्धारण के एक बल्ब के तप्त प्रतिरोध की गणना करें। आपको क्या दे दिया भाई? पावर कितना वाट है? 100 वाट, और वोल्ट कितना है? 230। पूछा क्या है? आर। आप जानते हैं P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R। तो बताइए R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा P। अब बताओ V का मान कितना? 230 गुणा 230। R का मान कितना? 100, सॉरी P का मान 100, और ये हो जाएगा 529 ओम। 23 के स्क्वायर कितना होता है? 529। ठीक है भाई, चलो एक 40 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा जब प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट। प्रतिरोध कितना है भाई? 40 ओम, और विभवांतर V बराबर कितना है? 20 वोल्ट। और आपको पूछा 40 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान कितना, यही पूछा है। 2 है ना, सॉरी 1.2। हाँ, I बराबर V बटा R, 20 बटा 40, 1 बटा 2, 0.5। कौन सा है? बी ऑप्शन है। अशोक सर की क्लास है क्या? अब नहीं नहीं, ओके। विद्युत ऊर्जा आधारित प्रश्न कर लो। चलो फिर 5 सवाल और कर लेते हैं। कहाँ ये कह रहा नहीं है, मैंने खुद नहीं पूछा ना अभी। एक ऊर्जा स्रोत एक प्रकाश बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए 1 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रदान करता है। यदि 2.3 किलो जूल की ऊर्जा प्रकाश और ताप ऊर्जा के रूप में दी जाती है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वही है जो अपने पहले निकाला था ना, V बराबर W बटा Q। W बटा Q, W बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2.3 किलो जूल अपॉन Q, क्या IT होता है ना, Q बराबर क्या होता है? I गुणा T। I का मान कितना? 1, T का मान 10। ये हो जाएगा 2300। 23 हो गए ना, किलो है, 1000 से गुणा कर दिया, बटा 10, 0 से 0, 230। 230 वोल्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन। एक चालक की चालकता सीमेन में निर्धारित करें जब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है और चालकता के माध्यम से बहती विद्युत धारा 3 एम्पियर है। निकालना क्या है? सीमेन निर्धारित करें। अच्छा, सीमेन का मतलब क्या हो गया? जी बराबर क्या होता है? 1/R, और R बराबर क्या होता है? V/I। हो गया। I का मान कितना है? 3 बटा V का मान कितना है? 30 बराबर 1 बटा 10, 0.1। हो गया। एक 220 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध 100 ओम है तो शक्ति कितनी ज्ञात करें? शक्ति P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R। हाँ भाई यही है,
220 गुणा 220 अपॉन आर का मान कितना है 100, 0,000,484 हो गया। अगला सवाल, 250 वोल्ट पर तुल्यांकित 500 वाट और 250 वाट के दो बल्ब प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना। ध्यान से देखो कि P बराबर होता है V² अपॉन R। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध का अनुपात। तो मैं R बराबर क्या लिखूंगा, V² बटा P। अब V तो दोनों में क्या है, बराबर है, तो मुझे R1 अनुपात R2 निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 1 अपॉन P1 है भाई। R1 आएगा तो ये क्या आएगा, P1। R2 आएगा तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन P2। मैं V² क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि V तो दोनों में कॉमन है, तो अनुपात में तो कट जाएगा। लिख लो, लिखो, ये V², ये V² बटा क्या हो जाएगा, P2। सही है, V² से V² कैंसिल। अब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, P2 अनुपात P1। तो P2 कितना है 200, P1 कितना है 500, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5। बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास 140 नंबर। 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना आ गया, 400 ओम कर दूं, कर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है, हो गया। अब बातों बातों में 1 घंटा हो गया ना, क्या करें भाई। चलो भाई, 200 हो गया क्या, अरे ले वाह, शाबाश दिनेश कुमार, धन्यवाद, सही बात है। V² बटा P। अब क्या आ जाएगा, 200 गुणा 200 बटा 200। तो फिर हाँ क्यों की पहले, अब कह रहा कैंसिल। बी ऑप्शन है भाई, बी। ठीक है जी, चलो अब अगली क्लास में पढ़ेंगे कल सुबह 7 बजे यूट्यूब पर। हम सभी जगह सेवाएं दे रहे हैं, अभी देखो, अभी ऐप पे दे दी, सुबह यूट्यूब पे दे देंगे। ठीक है, बाकी दिन में पेड कोर्स में दे देंगे, है कि नहीं। ओके जी।